Welcome students. In our previous lecture, we have already started our essay of myself written by Abraham Cowley, and we saw that Cowley says that it is a hard and a good subject to write about himself. Why he is saying so? Because if he writes bad things about himself, it will irritate his own heart because no one can criticize himself, okay? And on the other hand, if he praises himself, reader will feel irritated, okay, because no one likes the person who praises himself. Then further he says that in this essay he is going to share some childhood incident with the reader, and he says that as a child he never liked company of friends. He always liked being alone. He also says that he never liked restrictions, okay. And then he says that he composed an ode at the age of 13, okay. So in today's lecture, we are going to start the ode that Cowley has included in his essay. This only grant me that my means may lie too low for envy, for contempt too high. So Cowley says that he wants a moderate level of resources in his life so that he can live a happy life. He do not want too much of them or too less of them, because if he has too much of resources in his life, then people will feel envious towards him, and if he has too less of them, then people will show contempt towards him, okay. तो कॉवली क्या कह रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक मॉडरेट लेवल के ही रिसोर्सेज चाहते हैं सो दैट उनकी एक हैप्पी लाइफ रहे, बिकॉज अगर उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे तो पीपल उनसे एनवी शो करेंगे. एनवी मीन्स ईर्ष्या. और अगर उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज होंगे तो लोग उनकी तरफ कंटेम्प्ट शो करेंगे. कंटेम्प्ट मीन्स घृणा, ओके. सम ऑनर आई वुड हैव नॉट फ्रॉम ग्रेट डीड्स बट गुड अलोन. सो ही इज सेइंग ही वॉन्ट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड. वो चाहते हैं कि उन्हें रिकॉग्निशन मिले, बट नॉट फ्रॉम ग्रेट डीड्स. कोई महान काम करके वो ये रिकॉग्निशन नहीं चाहते हैं, बट गुड अलोन. ही वॉन्ट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ गुड वर्क अलोन. सिर्फ गुड डीड्स करके ही वो फेमस होना चाहते हैं, कोई ग्रेट डीड्स करके नहीं. द अननोन आर बेटर देन इल नोन. सो ही सेइंग दैट बीइंग अननोन इज ऑलवेज बेटर देन बीइंग इल नोन. यानी कि गुमनाम होना हमेशा बदनाम होने से अच्छा होता है. आगे ये कहते हैं रूमर कैन ओप द ग्रेव. ही सेइंग दैट रूमर्स कैन लीड समवन टू डेथ. जो अफवाहें होती हैं वो किसी को डेथ तक लेकर जा सकती हैं. एक्विटेंसेस आई वुड हैव बट व्हेन इट नॉट डिपेंड्स नॉट ऑन द नंबर बट द चॉइस ऑफ फ्रेंड्स. ही हियर एक्विटेंसेस जो होता है वो परिचित के लिए शब्द आता है, बट हियर इसका यहाँ जो मीनिंग है वो है फ्रेंड्स के लिए आया है. ही वॉन्ट्स friends in his life, okay, but he wants quality of them. He believes in quality rather than quantity, okay. अब वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके पास दोस्त हों, but not on the number. He does not want too many of them. He does not want too many friends, but he wants good friends in his life. वो अपनी लाइफ में अच्छे दोस्त चाहते हैं, बजाय इसके कि एक बिग नंबर हो उनके दोस्तों का. कि बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं चाहते, बट एक मॉडरेट अमाउंट में चाहते हैं, पर जो भी हो वो गुड फ्रेंड्स हों. बुक शुड नॉट बिजनेस एंटरटेन द लाइट. आगे वो कह रहे हैं बुक शुड गिव हिम नॉलेज. लाइट का मीनिंग है नॉलेज. ही डू नॉट वॉन्ट टू रीड बुक्स टू गेट ऑक्यूपेशन. बिजनेस मीन्स यहाँ ऑक्यूपेशन के लिए है. वो चाहते हैं कि अगर वो कोई भी तरह की एजुकेशन या बुक से जो भी सीख रहे हैं उसका जो पर्पज़ होना चाहिए वो सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, रादर देन टू गेट ऑक्यूपेशन. सिर्फ ऑक्यूपेशन पाने के लिए नहीं, सिर्फ उन्हें नॉलेज गेन करने के लिए बुक्स को पढ़ना चाहते हैं. एंड स्लीप एज अनडिस्टर्ब्ड एज डेथ द नाइट. एंड ही वॉन्ट्स टू स्लीप एज अनडिस्टर्ब्ड एज डेथ. वो डेथ की तरह अनडिस्टर्ब्ड एक स्लीप भी चाहते हैं. माई हाउस अ कॉटेज मोर दैन पैलेस. He wants a small house, okay. Cottage means small house. He is not interested in some big palace. उनको किसी big palace में interest नहीं है. And should fitting be for all my use. And it should be fit for all his uses.
एंड ही डू नॉट वॉन्ट लग्जरी, उन्हें किसी तरह की लग्जरी या शान और शौकत नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एक ऐसा घर चाहिए जो उनकी यूजेस के लिए अप्रोप्रिएट हो. माई गार्डन पेंटेड ओवर विद नेचर्स हैंड, नॉट आर्ट्स एंड प्लेजर्स यील्ड. Now he says that my garden should have natural beauty. Okay, it should not be beautified artificially. उनका जो गार्डन होना चाहिए वो नेचुरली ब्यूटीफुल होना चाहिए, उसे किसी तरीके से आर्टिफिशियली ब्यूटीफाई करना वो नहीं चाहते हैं. एंड प्लेजर्स यील्ड, वहाँ पर क्या उगेगा? प्लेजर यानी कि खुशियाँ. ओके, द गार्डन विल प्रोड्यूस प्लेजर. ओके, हॉरेस माइट एनवी इन हिज सेबाइन फील्ड, और उनका जो गार्डन है वो इतना ब्यूटीफुल होगा दैट हॉरेस विल फील एनविश इन हिज सेबाइन फील्ड. हॉरेस कौन थे? हॉरेस एक रोमन पोइट थे, एंड हॉरेस वाज गिवन अ ब्यूटीफुल सेबाइन फॉर्म फ्रॉम हिज पैट्रन. उनको उनके पैट्रन के द्वारा एक ब्यूटीफुल सेबाइन फॉर्म दिया गया था रहने के लिए. तो यहाँ पर कॉले कह रहे हैं कि उनका ये गार्डन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और नेचुरली ब्यूटीफुल होगा कि हॉरेस को भी अपने सेबाइन फील्ड में एनवी फील होगी. एनवी मीन्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ईर्ष्या. Thus would I double my life's fading space, nor for he that runs it well twice run his race. अब वो कह रहे हैं कि इस तरीके से जो उनकी लाइफ का फेडिंग पार्ट है, यानी कि जो उनकी लाइफ डिक्लाइन हो रही है, वो उसको डबल कर देंगे, अपनी लाइफ को 2 बार जी लेंगे. कैसे? फॉर ही दैट रन्स इट वेल ट्वाइस रन्स हिज रेस, बिकॉज जो इसको बहुत अच्छे से जी लेता है, द वन हु एन्जॉयज़ हिज लाइफ ट्वाइस रन्स हिज रेस, वो उसको 2 बार जी लेता है. ओके, एंड इन दिस ट्रू डिलाइट these unbought sports, this happy state, I would not fear nor wish my fate. Now he is saying, in this true delight, in these natural activities, I would not feel fear or I will not express any extreme happiness for my good fate. Okay, he is saying कि ये जो ट्रू डिलाइट उसे मिलेगा और जो अनबॉट स्पोर्ट्स हैं, जो कि उसकी नेचुरल एक्टिविटीज़ जो उसको मिल रही हैं, दिस हैप्पी स्टेट, जो उसकी ये हैप्पी स्टेट जो है, इसमें आई वुड नॉट फियर, यहाँ पर वो किसी भी तरीके का फियर फील नहीं करेगा. आई वुड नॉट फील फियर नॉर विश माई फेट, और ही विल नॉट एक्सप्रेस एक्सट्रीम हैप्पीनेस फॉर हिज गुड फॉर्चून. फेट मीन्स फॉर्चून या भाग्य. बट बोल्डली से ईच नाइट टुमारो लेट माई सन हिज बीम्स डिस्प्ले, बट ही वुड से ओपनली दैट आई डू नॉट केयर if my tomorrow will be full of sorrows or full of happiness. He is saying that boldly say each night, tomorrow let my sun beams display. Beams means rays. Or in clouds hide them. यहाँ पे sun beams display करने का means है happy state, और hides in cloud यहाँ पर आया है being in sorrow. Okay, तो वो कह रहे हैं कि आई डू नॉट केयर इफ़ माई टुमारो विल बी फुल ऑफ सोरोज और फुल ऑफ हैप्पीनेस. वाई? बिकॉज आई हैव लिव टुडे, क्योंकि मैंने जो जीना था वो आज ही जी लिया है. अब वो कह रहे हैं यू मे सी बाई इट आई वॉज इवन दैन एक्वेंटेड विद द पोइट्स. अब वो कह रहे हैं कि मैं इवन दैन आई वॉज एक्वेंटेड विद द पोइट्स, मैं तब भी उस एज में भी, एट द एज ऑफ 13 आई वॉज एक्वेंटेड विद द पोइट्स. फॉर द कंक्लूजन इज टेकन आउट ऑफ हॉरेस, बिकॉज कंक्लूजन जो है वो हॉरेस से लिया गया है. एंड परहैप्स इट वॉज द इमेच्योर एंड इमोडरेट लव ऑफ दैम विच स्टैम्प फर्स्ट, एंड इट वॉज सम immature and too much love for them that stamped first. Stamp जो आया है वर्ड, स्टैम्प मीन्स किसी चीज़ को अंकित करना, और रादर एनग्रेव्ड होता है किसी चीज़ को कार्व करना, जिसको हम नक्काशी कहते हैं, कार्व करना. वो कहते हैं कि ये जो उनके प्रति मेरा लव था, जो कि इमेच्योर और इमोडरेट था. इमोडरेट मीन्स जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो कि अथाह प्रेम है, या फिर उसको कहेंगे टू मच लव जो था उसके लिए, वो उसकी लाइफ पर किस तरह स्टैम्प उन्होंने छोड़ी, या फिर कह लीजिए कि एनग्रेव किया था. दीज कैरेक्टर्स इन मी, ये जो उनका पोइट्री की तरफ रुझान है वो उसके अंदर कैसे डेवलप हुआ, इस बारे में वो बता रहे हैं. दे वर लाइक लेटर्स कट इन टू द बार्क ऑफ अ यंग ट्री. ये उसी तरीके से था जैसे किसी छोटे पौधे में कुछ लेटर्स को हम कार्व कर देते हैं, तो जैसे जैसे वो ट्री ग्रो करता है, जो लेटर
कार्व किए गए हैं वो उसके साथ साथ प्रोपोर्शनेबली बढ़ते जाते हैं. ओके, दे वर लाइक लेटर्स कट इनटू द बार्क ऑफ अ यंग ट्री विच विद द ट्री स्टिल ग्रो प्रोपोर्शनेबली, जो कि उसी छोटे पौधे के साथ बढ़ते बढ़ते उसके बढ़ने के साथ साथ वो लेटर्स भी ग्रो करते जाते हैं. ये जो उनका पोइट्री की तरफ रुझान था वो इसी तरीके से था, क्योंकि बचपन में ही उनको इन पोइट्स और राइटर्स के प्रति रुझान शुरू हो गया था, जो कि उनकी लाइफ में बढ़ते बढ़ते साथ ही बढ़ता गया. ओके, बट हाउ दिस लव केम टू बी प्रोड्यूस्ड इन मी सो अर्ली इज़ अ हार्ड क्वेश्चन. अब वो कह रहे हैं कि ये पोइट्री की तरफ उनका जो रुझान है वो उनमें किस तरह से आया, ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है. And I believe I can tell the particular little chance that filled my head first with such chimes of verse. अब वो कहते हैं कि हाँ, ऐसा एक इंसिडेंट मैं आपको बता सकता हूँ जिसकी वजह से मेरे हेड में, मेरे दिमाग में ये जो वर्सेस के प्रति प्रेम है, वर्सेस मीन्स पोइम्स. ओके, चाइम्स ऑफ वर्सेस यानी क्योंकि पोइम में एक म्यूज़िकल क्वालिटी होती है, इसलिए वो चाइम्स ऑफ वर्सेस वर्ड उन्होंने यूज़ किया है. यानी कि चाइम्स वैसे होता है रिंगिंग साउंड, यानी बेल का बजना होता है ना, उसे चाइम्स कहते हैं. चाइम्स ऑफ वर्स यानी कि यहाँ जो पोइट्री का जो म्यूज़िक है उसकी तरफ उनका रुझान, जो इंक्लिनेशन जो था वो कैसे शुरू हुआ, इसका एक पर्टिकुलर रीज़न वो हमें देंगे. एज हैव नेवर सिंस लेफ्ट रिंगिंग देयर, और जब से उनको इस पोइट्री की तरफ उनका इंक्लिनेशन शुरू हुआ है वो तब से लगातार चला आ रहा है. ये एक रीज़न क्या था वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.